हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे और एक नई वीडियो में। तो आज मैं आपको जो है मशीन लर्निंग का जो है पार्ट 2 लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आपको पता होगा कि जो है कल मैंने पार्ट 1 लाया था मशीन लर्निंग का, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक को कवर किया था। और फ्रेंड्स, अब जाकर जो है मैंने पार्ट 2 लेकर आ गया हूँ, और इसी तरह कर करके पार्ट 3 4 5 में जो है आपका टोटल मशीन लर्निंग का ए टू जेड मशीन लर्निंग में क्या क्या चीज होता है, वह सब आपको मैं पूरा एकदम डिटेल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहें कि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक पहुंच जाए। तो चलिए अब जब बिना किसी देरी किए आगे बढ़ते हैं। तो मशीन लर्निंग का तो जो ये सब मैंने कल ही बता दिया था। ये सब अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर वो वाला वीडियो मस्ट वॉच कर लीजिए। यहाँ तक मैंने रिग्रेशन का टोटल बता दिया था कि जो है मशीन लर्निंग का जो है दो पार्ट होता है, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। ठीक है, फिर जाकर उसमें से हम लोगों ने सीखा था कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में देख सकते हैं इस जगह अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में हमारा दो दो तो टाइप है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन। तो कल मैंने आपको रिग्रेशन का डिफिनेशन पूरा समझा दिया था, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर दिया था कि रिग्रेशन क्या चीज है। तो आज मैं आपको जो है टाइप ऑफ रिग्रेशन बताने वाला हूँ, जिसमें दो मेजर इंपॉर्टेंट टाइप आता है, एक लीनियर रिग्रेशन आता है, एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन आता है। तो ओके फ्रेंड, तो चलिए अब जो है इस जगह से हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग रिग्रेशन का चेक करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, तो आप जो है एक बार यह क्वेश्चन को, ये वाला डिफाइन एक बार अपने से भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो देख सकते हैं मैंने इधर लिखा है, linear regression is a statistical method used to model the relationship between independent variable and one or more independent variable, dependent variable and one or more independent variable। तो लीनियर रिग्रेशन भी आपका एक तरह का जो है स्टैटिकल मेथड ही है, जिसमें आपको जो रिलेशनशिप पता चलता है डिपेंडेंट का और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मतलब कि आपके पास इंडिपेंडेंट में जो बहुत सारा आइटम होगा और आपको उसी के तहत अपना एक टारगेट वेरिएबल टारगेट को प्रिडिक्ट करना रहेगा। तो इसीलिए हम लोग लीनियर रिग्रेशन का जो यूज कर सकते हैं, यूज करते हैं। द गोल इज टू फाइंड द लीनियर इक्वेशन दैट बेस्ट प्रिडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसका जो है गोल रहता है, मतलब टारगेट रहता है कि जो है लीनियर इक्वेशन के जरिए एक बेस्ट जो है प्रिडिक्ट करे अपना डिपेंडेंट वेरिएबल को, सबसे तगड़ा प्रिडिक्ट करके आपको एक्यूरेसी बताएगा कि आपका आउटपुट क्या आना चाहिए। चलिए आप इसका इक्वेशन देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा इक्वेशन, ये आपका स्टैटिकल इक्वेशन है, फिर जाकर मैं आपको पाइथन पे जो है इसका जो है पूरा एकदम एक्यूरेट बताने वाला हूँ कि आप लीनियर रिग्रेशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की एक्यूरेसी किस तरह से पता कर सकते हैं। तो आप इस जब में देख सकते हैं लीनियर रिग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है। तो मैंने इस जगह फुल डिफाइन में लिखा है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। तो ये जो लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो है हर एक चीज का जो है मैथमेटिकल एक फॉर्मूला होता है। तो इसका इस टाइप का जो है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स प्लस ई। इसमें आप देख सकते हैं वेयर y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आशा करते हैं कि फ्रेंड्स आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोफिशिएंट डिपेंडेंट वेरिएबल पूरा बता रखा है। ओके, तो इसमें y हमारा डिपेंड करता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यह डिपेंडेंट है, मतलब इससे आप नहीं निकाल सकते। यह डिपेंडेंट, यह किसी भी चीज पर निर्भर करेगा, अगर वो वैल्यू रहेगा तभी यह है, नहीं तो फिर नहीं होगा। कहते जस्ट लाइक आप एक एग्जांपल समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपको 2 + 3 बोला जाए, तो आपका 2 + 3 क्या हो गया, यह एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आप इस जगह कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आउटपुट आउटपुट जो इसका 2 + 3 = 5 आएगा, ये आपका 5 डिपेंडेंट है। 5 आप अपने से नहीं लिख सकते हैं, वो दोनों इक्वेशन रहेगा तभी आप मतलब 5 लिख सकते हैं, नहीं तो आप 5 नहीं लिख सकते। तो उसी टाइप में इस जगह पर ही ए हमारा इंटरसेप्ट है, जिसको आप लोग स्लोप भी बोल सकते हैं। बी हमारा कॉफिशिएंट है, मैंने कॉफिशिएंट भी कल छोटा सा मैं डिफाइन किया था, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इसी कारण से मैंने उस जगह पर छोटा डिफाइन दिया था। एक्स जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ई हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर है। तो अब आप बोलेंगे सर आपने ये तो चार चीज तो समझा दिया, लेकिन मीन स्क्वायर्ड एरर क्या होता है यह तो आपने बताया ही नहीं। तो फ्रेंड्स मैं इसका अगला वाला में जो है मीन स्क्वायर्ड एरर, अभी इसके अगले टॉपिक हमारा मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है तो वही मैं आपको समझा दूँ। तो अगर आपको पाइथन में अगर यूज करना है इसको, तो इस टाइप का जो है आपको लिखना पड़ेगा, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर मॉडल इनपुट लीनियर रिग्रेशन। ओके, आशा करते हैं कि आपको लीनियर रिग्रेशन में कहीं से भी कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है रिलेशनशिप बनाता है, उसी को जो है आप लीनियर रिग्रेशन बोल सकते हैं। और वह जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल के जरिए डिपेंडेंट वेरिएबल को
प्रिडिक्ट करना ही लीनियर रिग्रेशन का काम रहता है। देख सकते हैं मीन स्क्वायर्ड एरर का जो है क्या प्रॉब्लम है, जैसा कि आपको पता होगा कि जो है देख लीजिए मैंने इस जगह छोटा सा डिफाइन लिख दिया है, मीन स्क्वायर्ड एरर मेजर हाउ क्लोज ए रिग्रेशन लाइन। आप एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट करता है इज टू सेट ऑफ डेटा पॉइंट के जरिए एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट होगा। इट इज ए रिक्स फंक्शन करस्पॉन्डिंग टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्क्वायर्ड एरर लॉस। इसमें आपको पता चलेगा कि आपका कितना जो है लॉस हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो है टारगेट वैल्यू नहीं, मतलब कि आपका जो है प्रिडिक्टेड वैल्यू है 20 और आपका एक्चुअल वैल्यू आना चाहिए था 30। तो इसमें आपका 10 का जो है वो एरर है। तो उसी टाइप में मीन स्क्वायर्ड एरर क्या कैसे डिफाइन होगा, तो देख सकते हो 1 डिवाइड एन, एन हमारा सैंपल स्पेस है, मतलब कि उसमें कितना डेटा है। फिर यह सिग्मा का साइन है सम का, जिसको बोल सकते हैं एक्चुअल माइनस फोरकास्ट, फिर इसका स्क्वायर, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट का स्क्वायर। एक्चुअल वैल्यू और फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्टेड वैल्यू। देख सकते हैं मैंने इस जगह पर ये लिखा है सिंबल दैट मीन सम, एन मतलब सैंपल साइज, एक्चुअल मतलब एक्चुअल वैल्यू, फोरकास्ट मतलब प्रिडिक्टेड डेटा वैल्यू। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको पता है लीनियर रिग्रेशन हमारा कंप्लीट हो गया। उसमें हमने जो लीनियर रिग्रेशन क्या है उसका पूरा एकदम इक्वेशन के साथ सीख गया हूँ, सिखा दिया हूँ आपको। और फिर जाकर वो क्या इनपुट करने पे पाइथन में प्रोग्राम रन होगा वो भी मैंने आपको बता दिया। और लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या है, यह भी आपको जो है मतलब प्रिडिक्ट करके ही देगा, लेकिन इसमें क्या प्रिडिक्ट करके देगा वो आप देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन का हम लोग यूज, लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल मेथड। हाँ, ये भी स्टैटिस्टिकल मेथड है, इसमें कोई दो बात नहीं है, लेकिन यूज्ड फॉर बाइनरी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स वेयर द आउटकम वेरिएबल इज जस्ट लाइक बाइनोमियल वेरिएबल। कि इसका जो है ना ये बाइनरी क्लासिफिकेशन करता है। मतलब बाइनरी में क्या होता है, ट्रू फॉल्स, जीरो वन, यस नो, विन लॉस, इस टाइप में कि जो मतलब जिसमें आपका केवल दो ही आउटपुट आना चाहिए, दो ही। तो आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करेंगे जिसमें आपका केवल दो, जैसे कि यस नो आपको प्रिडिक्ट करना है, तो हाँ इसमें हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन लगा सकते हैं। उसी का डिफाइन ये देख सकते हैं। इट मॉडल द प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्टेन क्लास और इवेंट एग्जिस्टिंग सच एज पास फेल, विन लॉस, अलाइव और डेड। मतलब कि इसमें आपका दो पॉसिबल आउटकम्स होगा और आउटपुट लाना है, तभी हम लोग इसका यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। अब जैसे कि आपको प्रिडिक्ट करना है, कोई घर का प्राइस प्रिडिक्ट करना है, तो घर का प्राइस तो कोई दो दो वैल्यू तो नहीं ना आएगा कि 10 रुपया 20 रुपया, फिक्स तो नहीं है। इसमें आपका 50,000, 20,000, 30,000 जो जो भी हो सकता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो हाँ इसको कैंसर है कि नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ भाई यस नो में इसका आंसर आ सकता है। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को लॉजिस्टिक रिग्रेशन से हम लोग सॉल्व करेंगे। आगे आने वाला जो है मतलब कि जो है मैं आपको पाइथन प्रोग्राम में जब जाऊंगा आपको लेकर, तो तब जो है आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। इसको इनपुट करने के लिए क्या करना रहता है, फ्रॉम एसक्यूएल डॉट लीनियर मॉडल इनपुट लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ओके, अब आपको जो है देखते हैं, अब आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या होता है, क्योंकि आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाना पड़ेगा, जो कि बहुत ही जरूरी है मशीन लर्निंग का किसी भी तरह का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। आपको ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए क्या है, मैंने इस पर भी थोड़ा सा डिफाइन कर। और फ्रेंड्स आपको मैं बता रहा हूँ कि यह पूरा फुल है मशीन लर्निंग, जो जो मैंने बता दिया उसी में से आपको पढ़ लेंगे तो आपका 95% काम हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना रहेगा, कोई और वीडियो वॉच नहीं करना रहेगा, मैं पूरा फुल वीडियो बता रहा हूँ। इसी कारण से मैं आपके साथ पूरा फुल वीडियो मशीन लर्निंग का शेयर करूंगा आने वाले समय में। टोटली वीडियो हम हमारा एक एक करके मैं मशीन लर्निंग ए टू जेड कंप्लीट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्या है, इट इज मेथड टू मेजर द एक्यूरेसी ऑफ योर मॉडल्स। यह जो है एक तरह का मेथड है जो हमारा मॉडल का एक्यूरेसी को बताता है। इट इज कॉल्ड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट बिकॉज वी यू स्प्लिट बिटवीन इन टू फॉर्म। इसे हमें ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्प्लिट का मतलब होता है कि कट कर देना। तो इसमें हमारा दो में इसे जो है हमें डिफाइन है, डिवाइड है। तो पहला ट्रेन, दूसरा टेस्ट। पहला ट्रेनिंग फेज, दूसरा टेस्टिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या होता है ना कि दिस मीन्स क्रिएट मॉडल। ट्रेनिंग फेज में हम लोग जो मॉडल को क्रिएट करेंगे। ओके, कुछ भी बनाने से पहले आपको उसका जो है मॉडल तैयार करना रहता है। जैसा कि आपको हाउस बनाना है, तो हाउस बनाने का जो है मतलब कि आपको सबसे पहले ब्लूप्रिंट तैयार करना रहता है, वो हो गया आपका ट्रेनिंग फेज में। तो जैसे ही आपका मॉडल बन उनके तैयार हो गया, घर बन उनके तैयार हो गया, अब आप क्या होता है टेस्टिंग फेज की, जो घर मजबूत है कि नहीं है, इस टाइप का टेस्ट करना रहता है। तो हमें टेस्टिंग फेज का यूज करते हैं। इन टेस्ट फेज
मीन्स द टेस्ट ऑफ द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। फिर आपको एक्यूरेसी का मॉडल को टेस्टिंग करना रहेगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हमारा जो है मशीन लर्निंग में और एक नया टॉपिक आता है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स होता क्या है? कंफ्यूजन मैट्रिक्स फ्रेंड्स यह एक तरह का मैट्रिक्स टाइप का है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने 10-12 में जो है पढ़ा होगा। 10 में आईसीएसई बोर्ड में ही मैट्रिक्स पढ़ा दिया जाता है और सीबीएसई बोर्ड में हमें 11-12 में मैट्रिक्स के बारे में पता चलता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग 11 में जो है मैट्रिक्स पढ़े होंगे। तो उसी तरह का मैट्रिक्स इसमें भी है। देख सकते हैं, एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स ये टेबल। कंफ्यूजन मैट्रिक्स एक तरह का टेबल है यूज्ड टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम। क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम को जो है मतलब कि उसका परफॉर्मेंस को जो है दर्शाता है। इट समराइज द रिजल्ट ऑफ प्रिडिक्शन मेड बाय द मॉडल एंड कंपेयर देम टू द एक्चुअल आउटकम। यह जो है मॉडल तैयार करता है, उसके रिजल्ट को तैयार करता है, फिर उसे कंपेयर करता है एक्चुअल वैल्यू से। ठीक है। द मैट्रिक कंसिस्ट ऑफ 4 की एलिमेंट्स। इसमें आपको 4 की मिलेंगे, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉर ट्रू पॉजिटिव का इसमें मतलब रहेगा हमारा, मैं आपको पूरा फुल डिटेल आगे में जो है जब मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, अभी इसी वीडियो में थोड़ा वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, 20 मिनट तक जाएगा ज्यादा ज्यादा, फिर जाकर हम जो आपको जो है बताएंगे। द नंबर ऑफ इंस्टेंट्स करेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव। ओके। इस ट्रू पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें आपको करेक्टली प्रिडिक्ट हुआ है पॉजिटिव में। नेगेटिव मतलब कि करेक्टली प्रिडिक्ट तो हुआ है लेकिन यह नेगेटिव है। फॉल्स पॉजिटिव, इंस्टेंट्स करेक्टली प्रिडिक्टेड एज पॉजिटिव, टाइप 1 एरर, और यह फॉल्स नेगेटिव में टाइप 2 एरर। दो तरह का एरर है इसमें, इसलिए इसको लिखा गया टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर। यह आपका जो है कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं डिफाइन ऑफ सेवरल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स। यह आपको जो है कब काम आएगा, जब आपका जो है, जब आप मशीन लर्निंग का मॉडल जब आप तैयार करेंगे, तो उस जगह पर ही आपको एक्यूरेसी, प्रिसिशन, रिकॉल और भी बहुत सारा चीज आपको जरूरत पड़ेगा। तो इसी कारण से मैंने जो जो चीज का आवश्यकता है एक मॉडल तैयार करने में, मैं आपको अभी के लिए सबका थोड़ा थोड़ा डिफाइन कर दे रहा हूँ, क्योंकि आपको बस समझ में आए, क्योंकि इसे बस केवल समझना है, इसे रटना नहीं है। ओके फ्रेंड्स। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मीन्स द प्रोपोर्शन ऑफ करेक्टली क्लासिफाइड इंस्टेंस आउट ऑफ टोटल इंस्टेंस। इसका मतलब होता है कि एक्यूरेसी का मतलब होता है कि इसमें करेक्टली प्रिडिक्ट किया गया है, पूरा टोटल में से करेक्टली जो प्रिडिक्ट करेगा उसको, उसी को हम लोग एक्यूरेसी गिनेंगे। ठीक है। जैसा कि आपका 100% है और उसमें आपका 90% प्रिडिक्ट हुआ है, तो मतलब हम लोग 90% को लेंगे, 90 डिवाइड 100। तो इसी तरह से इसमें टी, ट्रू, ट्रू देख सकते हैं, दोनों ट्रू ट्रू है। ट्रू पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों ही सही है। और डिवाइड टोटल, जो टोटल था इस जगह पर ही, जैसे कि ये चार्ट है ना, तो वही में इसको डिफाइन किया गया है, जो टोटल है उसे डिवाइड दे दिया गया। ओके फ्रेंड्स। प्रिसिशन क्या होता है? प्रिसिशन ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव प्रिडिक्टिव वैल्यू। ओके। इसमें पॉजिटिव प्रिडिक्टेड वैल्यू का जो है इसमें दिया गया है। ओके। अब रिकॉल क्या होता है? यह सब आपका थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी कारण से मैं इसे कवर कर रहा हूँ। रिकॉल क्या होता है? रिकॉल मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू पॉजिटिव इंस्टेंस आउट ऑफ एक्चुअल पॉजिटिव इंस्टेंस। ओके। तो इसमें आपको जो ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव का जो यूज करना है, ट्रू पॉजिटिव डिवाइड ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। ओके। स्पेसिफिसिटी भी देख सकते हैं, स्पेसिफिसिटी मेजर द प्रोपोर्शन ऑफ ट्रू नेगेटिव इंस्टेंस आउट ऑफ एक्चुअल नेगेटिव इंस्टेंस। आप इसका हल्का डिफाइन ही चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है, ट्रू नेगेटिव इंस्टेंस आउट ऑफ ऑल नेगेटिव इंस्टेंस। तो ट्रू नेगेटिव तो सही है, एक फॉल्स पॉजिटिव होता है, फॉल्स तो ऑलरेडी रॉन्ग है, तो ट्रू नेगेटिव, इसी कारण से हमें ये लिया गया है। ओके फ्रेंड्स। तो जो है अभी आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो मैंने आज के वीडियो में क्या क्या बताया आपको, कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, आपको मैंने डिफाइन कर लिया, इसका इक्वेशन बता दिया। मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होता है, सेवरल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हमने आपको बता दिया। तो चलिए अब जो है इतना बता दिए हैं, अब आपको जो है यहाँ तक आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग जो है पाइथन का जो है वो वाला कोड पे जो है लेकर चलते हैं, जहाँ पर हम लोग जुपिटर नोटबुक पे पाइथन का जो है कोड रन करेंगे। तो उसी जो वहां से अब जो है डायरेक्ट आपको जो है वीडियो दिखाते हैं, तब तक के लिए वीडियो को थोड़ा देर कट कर देते हैं, फिर हम जो है ओपन करेंगे डायरेक्ट वहां से। हाँ तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मैंने जो है यह जो ओपन करके रख लिया है,
तो चलिए अब बिना किसी देरी किए आपको जो है बता देता हूँ कि जो है किस टाइप का जो यह वर्क करता है। तो देखिए सबसे पहले तो जो है हमें जो है इसके लिए 4-5 लाइब्रेरी को जो है इंपोर्ट कर लेते हैं, जिसमें हमारा यह लाइब्रेरी 2 लाइब्रेरी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ये अभी हम लोग तो कुछ हमें बस केवल मैं आपको चेक करना कराना चाहता हूँ कि जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन किस तरह वर्क करता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए अब जो है बिना किसी देरी के आपको बताना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग पांडा लाइब्रेरी का यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता है पांडा लाइब्रेरी का हम लोग यूज करके क्यों करते हैं, पांडास का पाइथन में इससे हम लोग डेटा फ्रेम तैयार करेंगे, जो हमारा बहुत ही अच्छा तरह से जो है डेटा फ्रेम तैयार होता है पांडा लाइब्रेरी से, जो सीएसवी फाइल के तहत। तो इसके लिए आपको 3 चीज़ इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट पांडास एसवीडी, इंपोर्ट वार्निंग्स। अगर किसी भी तरह का वार्निंग आएगा तो देखते हैं कि जो है कभी-कभी आपके जो है मतलब कि जो रेड कलर का लिखा हुआ आ जाता है, आउटपुट निकलने के बाद भी रेड कलर का आता है, तो वो वार्निंग है। तो उसी के लिए हम लोग इसको इग्नोर करने के लिए यह यूज़ करते हैं। तो 3 चीज़ यूज़ करते हैं, इसको जो है बढ़ाते हैं आगे। फिर देख देख सकते हैं df इक्वल टू पी डी डॉट रीड CSV फाइल। ओके, तो जो यहाँ से हम लोग जो है यह रन करते हैं तो देख सकते हैं इसमें हमारे पास एक जो है स्टॉक का डेटा है कि जो है देख सकते हैं उसमें 29/6/2010 इसका डेटा है। ओपन ओपन हुआ था इतना, हाई तक इतना गया था, लो तक इतना गया था, क्लोज इतना से हुआ है, एडजॉइंट क्लोज इतना, और वॉल्यूम उसका इतना रुपया का था। ओके, या तो जो है मैंने एक डेटा सेट लिया है, ठीक है। अब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं। तो इस डेटा सेट में ना एक प्रॉब्लम है कि जो यह जो डेटा है ना, डेट है, यह डेट कॉलम हमें नहीं चाहिए था। तो इसी कारण से हमें सबसे पहले जो है डेट कॉलम को जो है डेट टाइम में कन्वर्ट करना है। तो df डेट इक्वल टू पीडी डॉट डेट टाइम, df डेट फॉर्मेट में, इसका फॉर्मेट में लेकर इसे हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इस जगह पर कन्वर्ट हो गया। यह फ्रेंड्स आपके अभी के लिए मतलब के लिए नहीं है, तो इसे इग्नोर कीजिए। और इस जगह पर ही हमें जो है इसको इंडेक्स में करना है। देख सकते हैं कोई भी कॉलम को अगर आपको इंडेक्स में डालना है तो df डॉट सेट इंडेक्स डेट कॉमा इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। ओके, तो इस जगह से जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ कि जो है डीएफ देख सकते हैं इस जगह पर ही अब ये हमारा इंडेक्स में आ गया। ओके, फिलहाल यह दो काम आपका अभी के लिए नहीं था, आपको समझना यहाँ से है। इस जगह से देख सकते हैं इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इसे डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए x इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप क्लोज, एक्स हमारा जो है ड्रॉप कर रहे हैं क्लोज, क्योंकि यह जो क्लोज हमारा टारगेट वेरिएबल, यह जो क्लोज ठीक है कितना रुपया से बंद हुआ है, यह हमारा टारगेट है। मतलब यह टारगेट यह हमें कब मिलेगा, जब हमारे पास ओपन वैल्यू पता रहेगा, हाई पता रहेगा, लो पता रहेगा, तभी ना हम यह वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब आप बताइए यह जो क्लोज कॉलम है यह हमारा क्या है, डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो आप बोलेंगे सर यह तो डिपेंडेंट है, क्योंकि यह 3 वैल्यू के बिना यह वैल्यू निकाल पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, आ रहा आपको समझ में, तो वही इस जगह सबसे पहले तो एक्स में हम लोगों ने इसे सेपरेट कर लिया। डीएफ डॉट ड्रॉप एक्स से जो है हमने ड्रॉप किया टारगेट वेरिएबल को, जो मैं प्रोजेक्ट में हर एक प्रोजेक्ट में आपको बता रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मेरा हर एक प्रोजेक्ट में जो है चेक कर लीजिए। मैं आपको हर एक प्रोजेक्ट में पूरा डिटेल के साथ बताता हूँ कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, ये कैसे डिपेंडेंट है और कैसे इंडिपेंडेंट है। तो इसी कारण से आप मेरा हर एक वीडियो को वॉच कीजिए, आपको कोई और वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देख सकते हैं x इक्वल टू डी एफ डॉट ड्रॉप क्लोज, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 लिखा है क्योंकि हमें ऊपर वाला कॉलम चाहिए ना, ये वाला, इसी कारण से हमने 1 लिख दिया है। अब जो है x इक्वल टू डी एफ क्लोज, अब जो कॉलम को हमने इधर से ड्रॉप किया है वही कॉलम को y में हमें फिक्स करना है, क्योंकि y हमारा टारगेट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल आप इसे बोल सकते हैं। तो यह डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसी कारण से हमें y में फिक्स करना है। जो भी आपका टारगेट वेरिएबल रहेगा उसको आपको x से रिमूव करना है और y में उसको फिक्स करना है कि उसमें केवल और केवल y वैल्यू रहेगा। उसका आप शेप देख सकते हैं, x डॉट शेप और y डॉट शेप देख सकते हैं। फीचर डायमेंशन का 2416,5, इसमें आपको 5 कॉलम है। सब पहले देखिए तो कितना था, 1 2 3 4 5 6, पहले 6 था, लेकिन यह क्लोज कॉलम हमने डीएफ से ड्रॉप किया है, तो इसी कारण से अब हमारा एक्स में क्या है, 5 कॉलम है। ओके, तो चलिए अब बिना किसी देरी किए आपको जो है आगे बढ़ते हैं। इस जगह पर ही आपको 3-4 लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम एसक्यूएल एंड डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रेन टेस्ट स्प्लिट जो है आपको पहले ट्रेनिंग फेज फिर टेस्टिंग फेज आपको लिखना पड़ेगा। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर का तो जो है और मीन स्क्वायर्ड एरर, यह दोनों एरर मैंने आपको बता दिया है। फिलहाल मैंने आपको मीन स्क्वायर्ड एरर ही बताया है, मीन एब्सोल्यूट एरर नहीं बताया। मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि मीन एब्सोल्यूट एरर को भी आपको जो है
पूरा एकदम एक्सप्लेन कर सकूं कि जो है क्या होता है। आपको तो पता चल गया होगा कि मीन स्क्वायर्ड एरर क्या है, और यह R2 स्क्वायर भी जो है मैंने उस जगह पर ही बता दिया था, प्रिसिशन एक्यूरेसी रिकॉल इसी जगह पर ही हमें मैंने आपको बता दिया था। और हमें ग्रेडियंट बूस्टिंग रिग्रेशन यह जो है ये भी एक तरह का रिग्रेशन है, इसे मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिलहाल हम लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन का बात कर रहे हैं, तो इसे दो मॉडल को जो है इनपुट करना है। तो मैं रन कर देता हूँ, देख सकते हैं यह जो है इनपुट हो गया। आपको क्या करना है, एक्स ट्रेन लिखना है कॉमा एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन कॉमा वाई टेस्ट। ओके, यह हमारा ट्रेनिंग फेज है। तो इसी कारण से पहले तो एक्स में है ना, देखिए एक्स और वाई है, तो इसी कारण से हमने दोनों में लिखा है एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट एक्स कॉमा वाई, टेक्स्ट साइज इक्वल टू 0.30। इधर पर टेक्स्ट साइज आप कुछ भी दे दीजिए, 0.20 30 कुछ भी दे दीजिए। मेरे हिसाब से तो मैं अभी 30 दे रहा हूँ। और रैंडम स्टेट है तो ये आप कुछ भी दे सकते हैं इस जगह। बाद बाकी अगर आपको पता लगाना है कि यह मतलब कि जो कैसे इस जगह रैंडम स्टेट अपने आप कैसे लिखा रहा है, तो आप जो है मेरा प्रोजेक्ट वाला वीडियो देख सकते हैं। मैंने हर एक प्रोजेक्ट में बताया है कि आप रैंडम स्टेट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जो है अभी फिलहाल मैं 20 ही लिख रहा हूँ इस जगह। चलिए अब जो लीनियर रिग्रेशन चेक करते हैं। लीनियर रिग्रेशन का अगर आपको मॉडल बता, अगर एल्गोरिथम अगर पाइथन में लिखना है तो आप किस तरह से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको इस जगह किसी भी चीज का डिफाइन दे देना है एल आर। एल आर मैंने इसलिए दिया क्योंकि लीनियर रिग्रेशन लग रहा है तो थोड़ा सुंदर लग रहा है। ओके, तो एल आर डॉट, अब आपको क्या करना है, फिट। मैंने आपको बताया कि जो है ट्रेनिंग फेज होता है एक टेस्टिंग फेज, तो हमें अभी ट्रेनिंग फेज में डालना है, तो इसी कारण से हम लोग फिट का भी यूज कर रहे हैं। फिट करेंगे किसको, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। जो आपका ट्रेनिंग डेटा है उसको, जैसे देख सकते हैं एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, ये आपका ट्रेन वाला है ट्रेनिंग डेटा है, तो उस जगह लिखिए। फिर प्रिडिक्ट एल आर, यह मैंने अपने से लिखा है प्रिडिक्ट एल आर, आप भी कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल टू एल आर, यह वाला एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स टेस्ट। अब आपको प्रिडिक्ट क्या करना है भाई, हमें टेस्टिंग फेज का प्रिडिक्ट करना है, तो एक्स टेस्ट। फिर जाएगा प्रिडिक्ट ट्रेन, ये भी मैंने अपने लिए लिखा है कि जो आपको आसानी से समझ में आए कि प्रिडिक्ट ट्रेन। अब हम लोग ट्रेन का यूज कर रहे हैं जगह, एल आर डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। देख सकते हैं हमने तो जो सबसे पहले ट्रेनिंग डेटा को जो फिट करवाया, फिर टेस्टिंग डेटा लिया, फिर जाकर प्रिडिक्ट करना है, प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन। इतना करने के बाद आपको प्रिंट एल आर, एल आर क्या है वो आपको प्रिंट करना है। R2 स्कोर के लिए क्या करना है, वाई टेस्ट। वाई टेस्ट कौन वाला है, तो देख सकते हैं इस जगह पर हमने जो डिफाइन किया वही वाई टेस्ट को इधर लिखा है, कॉमा प्रिडिक्ट एल आर। जैसा जैसा मैंने इस जगह पर देख सकते हैं प्रिडिक्ट एल आर, तो आपको भी प्रिडिक्ट एल आर लिखना है। फिर R2 स्कोर और ट्रेनिंग डेटा, R2 स्कोर वाई ट्रेन कॉमा प्रिडिक्ट ट्रेन। प्रिडिक्ट ट्रेन कहाँ है, देख सकते हैं इस जगह पर ही है, तो मैंने इसी के जरिए लिखा है मल्टीप्लाई 100, क्योंकि हमारा आपको पता है जो भी होता है वह 100% होता है। ओके, ठीक है। फिर जाके मीन एब्सोल्यूट एरर में भी सेम करना है, देख सकते हैं वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट एल आर, वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट एल आर, क्योंकि ये दोनों एरर एक ही है, इसी कारण से प्रोसेस भी दोनों में एक ही लगा है। फिर मीन स्क्वायर्ड एरर आपको जो है इस जगह पर वाई टेस्ट कॉमा प्रिडिक्ट एल आर से लीनियर रिग्रेशन से हो जाएगा। अब जैसे ही सबसे पहले यह कोड रन कीजिए, देख सकते हैं रन हो गया। अब इस कोड को रन करके अपना एक्यूरेसी चेक कर लीजिए। देख सकते हैं कि लीनियर रिग्रेशन में 1 का एक्यूरेसी है। 1 मतलब क्या होता है, पूरा 100% का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब मैंने नीचे में 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इसका 100% का एक्यूरेसी आता है। तो आपको पता होगा जो भी होता है एक्यूरेसी 100 में से ही कुछ निकलता है, 100 में से 91 इस टाइप में निकलता है। तो यह आपका 1 आया, मतलब 100% का टोटल एक्यूरेसी आया, जो कि बहुत ही अच्छा है। बहुत ही अच्छे तरह से जो है ये वाला जो प्रोसेस हुआ है, तो इसी कारण से इस जगह 100% का एक्यूरेसी आया है। मतलब अब आप जो है ये वाला दाम जब वैल्यू प्रिडिक्ट करेंगे तो आपको 100% इतना ही वैल्यू मिलेगा। आप यह 3 डेटा डालेंगे तो आपको 23.8899 वाला वैल्यू आसानी तरीका से मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो भी समझ में आ रहा होगा। चलिए, जैसा कि मैंने आपको बहुत बताया था कि एक रिग्रेशन लाइन होता है, तो वो रिग्रेशन लाइन आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको plt डॉट फिगर लिखना है, फिक्स साइज 10,6, plt डॉट स्केटर x इक्वल टू प्रिडिक्ट एल आर। प्रिडिक्ट एल आर कहाँ है भाई, तो आप बोलेंगे हाँ सर प्रिडिक्ट एल आर इस जगह, इसी को मैंने इस जगह पर ही प्रिडिक्ट एल आर में लिखा है, कॉमा y इक्वल टू वाई टेस्ट। y इक्वल टू वाई टेस्ट, क्योंकि ये पहला आपको पता है कि आपको जो है सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने इस जगह पर ही मॉडल तैयार किया, इस जगह पर ही ट्रेन टेस्ट स्प्लिट डाला, फिर जाकर हमने जो है इस जगह पर ही उसका जो है टेस्टिंग किया,
अब जाकर हम लोग का जब मॉडल पूरा तरह से तैयार हो गया, जब हमको प्रिडिक्ट करना रहता है, तब हम लोग वो केस में बोलते हैं कि हाँ अब हम लोग मॉडल प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ओके, तो देख सकते हैं कैसे करना है। y इक्वल टू वाई टेस्ट कलर इक्वल टू r प्रिडिक्ट एल आर कॉमा कलर इक्वल टू b एक्चुअल और प्रिडिक्टेड। इसमें आपको एक्चुअल और प्रिडिक्टेड वैल्यू पता चल जाएगा कि आपका एक्चुअल वैल्यू कितना था और प्रिडिक्टेड वैल्यू कितना आया है। यह आपको एक रिग्रेशन लाइन क्रिएट करता है। यही एक फायदा है रिग्रेशन में कि आपको रिग्रेशन लाइन क्रिएट कर जाता है पीएलटी डॉट फिक्स साइज। जैसे ही आप ये कोड रन करेंगे, देख सकते हैं यह एक लाइन क्रिएट हुआ, यह एक लाइन क्रिएट हुआ। तो देख सकते हैं कि इसमें जो जो वैल्यू है वह लाइन के अंदर में ही है। देख सकते हैं मतलब कि इसका एक्यूरेसी एक नंबर 100% का बेहतरीन आया है। देख सकते हैं यह एक लाइन क्रिएट हुआ, उसी लाइन के अंदर में यह रेड दिख रहे हैं, वह प्रिडिक्टेड और एक्चुअल। एक्चुअल वैल्यू यह है, यह वाला जो जो लाइन है, इस लाइन के बाहर जाएगा तो मतलब आपका एक्यूरेसी बिगड़ रहा है। देख सकते हैं अभी फिलहाल के लिए ये लाइन के पूरा अंदर सटा हुआ है, मतलब आपका एक्यूरेसी कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जो है इसका वर्क हो गया है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो है मैंने बोला था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी जो है हम लोग बता देंगे इसी वीडियो में। लेकिन फ्रेंड्स यह जो डेटा लिया हूँ यह डेटा लॉजिस्टिक रिग्रेशन का नहीं है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि लीनियर रिग्रेशन में आपको जो है प्रिडिक्ट करना रहता है क्या चीज, लीनियर रिग्रेशन में आपको जो है प्रिडिक्ट करना रहता है यह वैल्यू। अगर आपको किसी भी तरह का प्राइस प्रिडिक्ट करना है कि कितना दाम आगे जाएगा, उसका प्राइस क्या होगा, मार्केट में जो है अभी आम का दाम कितना चल रहा है वह होगा, तो तब आप जो है लीनियर रिग्रेशन का यूज कीजिए। अगर आपको इसी डेटा में रहता कि इतना 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 है इतना है और पता लगा कि उसको कैंसर है कि नहीं, तो इस जगह यस रहता, नीचे में नो, यस नो का वैल्यू रहता प्रिडिक्ट करना है, तब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग अगले वीडियो में लॉजिस्टिक रिग्रेशन को पूरा फुल डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए यह वीडियो रीवॉच कीजिए। और फ्रेंड्स आपको अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पे एक छोटा सा प्यारा कमेंट दे दीजिए कि हमें जो है देखने में वह कमेंट अच्छा लगे, फिर जो है आगे जो है इससे ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होते रहे। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं कि जो आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा चाहे चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए इस वीडियो में। चलिए तो इसी के साथ मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय, गुड बाय।